जब ऑनलाइन थी तब उसने एक अजीब चीज देखी। अपने वीडियो कॉल पर बॉयफ्रेंड के पीछे एक काला सा शैडो था। शुरू में दोनों ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लगा कि बस बॉयफ्रेंड का रूममेट होगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वह काला शैडो अचानक भाग कर आ गया और बॉयफ्रेंड वहीं मर गया। वीडियो में किलर का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। डेजी कुछ करना चाहती थी बॉयफ्रेंड के लिए, लेकिन वह खुद किलोमीटर्स दूर एक गांव में थी। अगले दिन जब वापस आई तो बॉयफ्रेंड कॉफिन में था। सभी रिश्तेदार आए ये पूछने के लिए कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन डेजी ने बस इतना कहा, वह एक डरावना साया था, हर जगह मौजूद था। उसने तुरंत कैमरा निकाला और कहा कि सिर्फ कैमरा ही उस शैडो को कैप्चर कर सकता है। लेकिन जब इधर उधर देखा तो फोन में कुछ भी नहीं दिख रहा था। सभी ने सोचा कि वह बस ज्यादा टेंशन में थी, शायद शॉक में थी। असल में यह अजीब घटना आधा महीना पहले भी हो चुकी थी। उस दिन वह घर पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो दरवाजे के पीछे एक काला साया खड़ा था। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, क्योंकि मुड़कर देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। सोचा कि शायद स्ट्रेस ज्यादा हो गया होगा, लेकिन डेजी ने कैजुअली वीडियो देखना जारी रखा। तब भी उस वीडियो में वह साया था। वह बस फोन को घूर रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ मिनट्स बाद भी वह उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख पाई। फिर वह लिविंग रूम में आई, जहां उसने देखा कि दादाजी के हाथ में एक लेटर था। वह लेटर उसकी रियल मां ने भेजा था, जिसके बारे में सुना था कि वह कुछ समय पहले मर चुकी थी। डेजी ये सुनकर तुरंत दुखी हो गई, क्योंकि उसने कभी अपनी रियल मां को नहीं देखा था। अब बस एक लेटर बचा था उसकी यादों के लिए। वह तुरंत अपने कमरे में गई, कंप्यूटर खोला और लेटर में दिए गए एड्रेस से मां का घर ढूंढ निकाला। अजीब बात यह थी कि मां का घर उसके घर के बिल्कुल पास ही था और डेजी तो रोज वहां से गुजरती थी। उसे समझ नहीं आया कि मां इतने सालों तक उससे क्यों नहीं मिली। यह सवाल उसके दिमाग में पूरे दिन घूमता रहा। स्कूल में भी वह उदास थी, जब तक कि स्कूल से वापस आते समय कुछ अजीब नहीं हो गया। उसके ईयरफोन्स में अचानक रोने की आवाज आई, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा और उस आवाज के सोर्स को ढूंढा तो कुछ भी नहीं मिला। वह चारों ओर देख रही थी, लेकिन उसने एक बात नोटिस नहीं की, पीछे मां के घर वाले अपार्टमेंट पर उसका ध्यान नहीं गया। अब समस्या यह थी कि एक तरफ काला साया था और दूसरी तरफ रोने की आवाजें भी आने लगी थीं। वह बैठी हुई सोच रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी उसने फोन में कुछ और ज्यादा अजीब देखा। न सिर्फ घर वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में भी जब उसने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में भी काला साया था। ऐसा लग रहा था मानो वह साया उसका पीछा कर रहा हो। उसका मन बिल्कुल बेचैन हो गया। हर जगह वह अब आस पास देखने लगी। उसी दिन जब वह बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर थी, तभी काला साया अचानक एक्शन में आ गया। डेजी पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस करने लगी। अब बॉयफ्रेंड भी मर चुका था। डेजी को डर लगने लगा कि अब वह साया उसके पीछे आ जाएगा। उसने फोन में कैमरा रेडी रखा ताकि जब वह साया आए तो रिकॉर्ड कर सके, लेकिन उसे नींद आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सपनों में चली गई। तब बिना चेतावनी के कैमरा के राइट साइड पर एक साया दिखाई दिया और लाइट धीरे धीरे डिम होने लगी। लेकिन फोन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि रिकॉर्ड बटन दबाया ही नहीं गया था। सुबह उठने पर सब कुछ नॉर्मल था। माता पिता को लगा कि वह बॉयफ्रेंड की मृत्यु से दुखी है, इसलिए उसे समझाया कि बाहर जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाए। रात को पार्टी का प्लान बना दिया गया। डेजी का मन नहीं था, लेकिन वह पार्टी में चली गई। सभी डांस कर रहे थे, जबकि वह एक कोने में बस नकली मुस्कान के साथ बैठी थी। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो उसका दुख समझ रहे थे। पार्टी के बाद दोनों फ्रेंड्स ने कहा कि डेजी को घर छोड़ देते हैं। रास्ते में फिर से वही डरावनी रोने की आवाज फोन में सुनाई दी, केवल डेजी को ही सुनाई दी। तब उसे अंततः यह समझ आया कि यह आवाज जरूर मां के अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। जब भी वह अपार्टमेंट के पास जाती है, यह आवाज सुनाई देती है। उसका दिमाग जैसे ठहर गया और वह सीधे अपार्टमेंट की तरफ चली गई। उसके दोनों फ्रेंड्स भी डर के मारे उसके साथ चल दिए। अपार्टमेंट में उसने सीधे मां का फ्लैट खोला। फ्लैट अब किसी और को किराए पर दिया गया था, लेकिन दरवाजा आसानी से खुल गया। तीनों अंदर चले गए और लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगीं और पूरा अंधेरा हो गया। तभी एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई भाग रहा हो। दरवाजा एक अजीब शक्ति से बंद हो गया। दोनों फ्रेंड्स ने डेजी को बचाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। दोनों फ्रेंड्स किसी अन्य डोर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा अपार्टमेंट किसी इनविजिबल पावर से बंद हो गया हो। मैंने बहुत सारी हॉरर और थ्रिलर मूवीज देखी हैं, लेकिन ये वाली सच में बहुत डरावनी थी। कहानी का लॉजिक स्पष्ट नहीं था, या शायद केवल सस्पेंस बनाने के लिए बनाई गई थी। कहानी 2 भागों में थी और दोनों में समान एक्सपीरियंस और समान अंत था, लेकिन कहानी का पेस स्लो था और सीन्स खींचे हुए थे। इसलिए मैंने दूसरे पार्ट की एक्सप्लेनेशन हटा दी।